मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में सियासी पारा सूरज के पारे की तरह चढ़ता जा रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल पूछते हुए फिर से कमलनाथ पर निशाना साधा और कमलनाथ पर कमीशन वाली सरकार बनाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि 1.25 साल में ना तो मिट्टी और बीज का परीक्षण निःशुल्क हुआ और ना सिंचाई के साधनों की अनुदान राशि बढ़ाई गई। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार किया है। कमलनाथ ने शिवराज से सवाल किया कि आपने घोषणा की थी कि 100 करोड़ रुपए के मध्य प्रदेश कृषि स्टार्टअप कोष की स्थापना की जाएगी और कृषि उद्यमियों को इस कोष का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में आधुनिक उद्यम लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जनता को बताइए कहाँ है ये कोष और कहाँ है वो आमंत्रण। महान एथलीट पीटी उषा ने गुरुवार को सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता की। पीटी उषा ने अपने ट्विटर हैंडल पर उस पल की एक छोटी क्लिप भी पोस्ट करते हुए लिखा, महान शक्ति में बड़ी जिम्मेदारी शामिल होती है। जैसा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, जब मैंने राज्यसभा सत्र की अध्यक्षता की तो मैंने ये भी महसूस किया, मैं अपने लोगों के मुझ पर विश्वास के साथ इस यात्रा को शुरू करती हूँ और इसे मील का पत्थर बनाने की कोशिश करूंगी। दिसंबर में पीटी उषा राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल का हिस्सा बनने वाली पहली नामांकित सांसद बनी। सभापति और उप सभापति की गैर मौजूदगी में ये सदन की कार्रवाई का संचालन करेंगी। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) की अध्यक्ष भी हैं। नवंबर 2022 में वह आईओए की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। वहीं इससे पहले जुलाई 2022 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। पीटी उषा एशियाई खेलों, एशियाई चैंपियनशिप और विश्व जूनियर आमंत्रण मीट सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मौके पर मौजूद रहे। 14 फरवरी तक होने वाली आयोजना में 29 राज्यों के लगभग 1500 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण है। सबसे पहले वर्ष 2020 में इन खेलों का आयोजन किया गया था और मेजबान जम्मू कश्मीर ही था। 5 दिवसीय खेलों में स्नो शू रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। शुभारंभ के मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारी बर्फबारी के बाद भी खेलों के प्रति लोगों का उत्साह देखकर पता लगता है कि फिट इंडिया अभियान को प्रशासन ने गांव-गांव तक पहुंचाया है। लोगों का उत्साह बताता है कि सभी लोग विंटर गेम्स के लिए कितने उत्सुक हैं। देश भर से आए खिलाड़ी पूरे जोश के साथ प्रदर्शन को तैयार हैं। युवा बढ़ चढ़कर खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। खुशी है कि कश्मीर में टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है। सरकार यहां पर और सुविधाएं बढ़ाएगी, जिससे टूरिज्म के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। साथ ही अनुराग ठाकुर बर्फ में क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए। उत्तराखंड में यूके पीएससी और यूके एसएससी परीक्षा आयोगों में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब विकराल रूप ले रहा है। अभ्यर्थियों और बेरोजगारों की संख्या विरोध प्रदर्शन में बढ़ती ही जा रही है और युवाओं में जबरदस्त उबाल है। उनका कहना है कि सरकारी नौकरियों में पेपर धांधली में जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक वो घर लौटने वाले नहीं हैं। अब देहरादून में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। 8 फरवरी की मारपीट के बाद 9 फरवरी को अभ्यर्थी हजारों की संख्या में देहरादून की सड़कों पर आ गए हैं और हंगामा कर रहे हैं, जिसके चलते शहर में चक्का जाम है।
देहरादून में पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प आक्रामक होती जा रही है। पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। दरअसल बीती रात 8 फरवरी को यूकेपीएससी और यूकेएसएससी परीक्षा आयोगों में सुधार की मांग को लेकर यूकेएसएससी के अभ्यर्थी बुधवार को देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगार संघ के साथ आंदोलन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान बेरोजगार संघ और उम्मीदवारों की पुलिस के साथ तीखी बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को बलपूर्वक वहां से हटाने की कोशिश की। एग्जाम पेपर लीक, विसल ब्लोयर और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पनवर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बॉबी को हिरासत में भी ले लिया है। बता दें कि उत्तराखंड में हो रही सरकारी भर्ती परीक्षा की पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में हो रही अन्य गड़बड़ियों के विरोध में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि परीक्षा आयोगों में सुधार किया जाए। इसे लेकर ही बेरोजगार संघ के साथ अन्य प्रतियोगी छात्रों ने गांधी पार्क में प्रदर्शन करा। जो दो परिवारों को जोड़ता है, एक नए जीवन के सफर की शुरुआत होती है। लेकिन कभी कभी शादी में कुछ ऐसा हो जाता है कि ना शादी होती है और दूल्हा थाने चला जाता है। तो ऐसे दो मामले यूपी से सामने आए हैं, जहां संभल और बागपत में शादी में जमकर बवाल हुआ। पहला मामला संभल जिले से है, जहां जली हुई रोटी को लेकर विवाद हुआ। फिर दुल्हन और दूल्हे पक्ष के बीच जमकर गुत्थम गुत्थी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हा, उसका भाई और दुल्हन के भाई को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले आई। बताया जा रहा है कि इस विवाद के बाद शादी टूट गई है। 7 फरवरी को दोपहर करीब 2 बजे दुल्हन पक्ष के लोग मैरिज हॉल पहुंचे, लेकिन इस दौरान उन्हें खाना तैयार नहीं मिला तो हंगामा शुरू हो गया और दुल्हन पक्ष के 150 लोग आना तय हुए थे, लेकिन वो समय से पहले आए और 200 लोग साथ लेकर आए। तो वहीं पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए दूल्हे और उसके भाई को थाने ले आई। तो वहीं दूसरा मामला बागपत से है, जहां शादी समारोह में बारातियों को पनीर नहीं मिलने पर बवाल हो गया। दुल्हन पक्ष के लोगों के समझाने के बाद भी बाराती नहीं माने। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और कुछ देर बाद मारपीट में बदल गई। घरातियों और बारातियों के बीच जमकर लात घूंसे और डंडे चले। मामला बढ़ने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा करने वालों पर लाठियां बरसाई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बिग बॉस 16 का फिनाले बेहद नजदीक है। शो को दिलचस्प बनाने के लिए मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिग बॉस 16 के अपकमिंग एपिसोड में स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी को होस्ट करने वाले फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी लास्ट 5 कंटेस्टेंट से कुछ डेयरिंग स्टंट करवाते नजर आएंगे। आने वाले एपिसोड के एक प्रोमो में दिखाया गया है कि रोहित अपने सिग्नेचर स्टाइल ऑफ एक्शन में घर में एंट्री करता है। वो एक बड़ी कांच की दीवार को लात से तोड़कर घर में एंट्री करते हुए नजर आएंगे। लास्ट 5 कंटेस्टेंट शालिन भनोट, प्रियंका चौधरी, अर्चना गौतम, MC स्टेन और शिव ठाकरे गार्डन एरिया में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अनाउंस किया कि वो कंटेस्टेंट को खतरनाक चैलेंजेस देने वाले हैं। प्रोमो में शिव, MC स्टेन और अर्चना को अपनी बीबी जर्नी का वीडियो देखने का मौका मिलता है। शिव ठाकरे स्टेज की ओर चलते हैं और बिग बॉस यारों का यार और मंडली का दिल और दिमाग कहकर उनकी तारीफ करते हैं। बिग बॉस अर्चना के बारे में बात करते हैं और उन्हें सीजन की सबसे बड़ी एंटरटेनर कहा और उन्हें हमेशा सही मुद्दे उठाने के लिए अप्रिशिएट भी किया और अर्चना को किचन क्वीन ऑफ द हाउस भी कहा। MC स्टेन को उनकी जर्नी दिखाए जाने के बाद बिग बॉस ने उनसे कहा कि वो न केवल पी टाउन बल्कि पूरे देश के स्टार हैं। रैपर MC स्टेन कहते हैं कि घर में रहना कठिन रहा है, लेकिन शो में उनके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं जो उन्हें हमेशा याद रहेंगे। बिग बॉस कलर्स पर ऑन एयर होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 9 फरवरी को मॉस्को में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी की दिशा में काम करते रहने पर सहमति बनी। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि NSA अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत रूस राजनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम
जारी रखने पर सहमत हुए हैं। रूस में अपनी यात्रा के दौरान अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान सुरक्षा पर बुलाई गई बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद तथा कट्टरपंथ फैलाने के लिए अफगान सरजमी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाना चाहिए और भारत अफगानिस्तान के लोगों को जरूरत के वक्त कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वहीं इस बैठक के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम इस बात से भी चिंतित हैं कि गैर क्षेत्रीय ताकतें अफगानिस्तान के हालात का इस्तेमाल कर अपनी आधारभूत ढांचा का विस्तार या उनके निर्माण की कोशिश कर रही हैं। जाहिर तौर पर अफगानिस्तान के हालात सुधर नहीं रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि मानवीय स्थिति बदतर होती जा रही है। बता दें, अजीत डोभाल 2 दिवसीय यात्रा पर रूस गए थे। भारत में रूस के राजदूत ने कहा था कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों में और विविधता लाना चाहता है। एनएसए की यात्रा से करीब 3 महीने पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का संकल्प लिया था, जिसमें भारत द्वारा रूस से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी शामिल है।